હું છું અલ્પાને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24 ન્યૂઝ। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીજીએ મુદ્રા યોજનાના 10 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે દેશભરમાંથી આવેલા લાભાર્થીઓને તેમના નિવાસ સ્થાને આમંત્રિત કરીને એક ખાસ મુલાકાત યોજી હતી। મુદ્રા યોજનાના 10 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તેમના નિવાસ સ્થાને ભારતભરના મુદ્રા યોજનાઓના લાભાર્થીઓને મળ્યા। આ વિશે તેમણે તેમની એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે મુદ્રા યોજનાના 10 વર્ષ પૂરા થવાના પ્રસંગે મેં ભારતના વિવિધ ભાગોમાંથી મુદ્રા લાભાર્થીઓને મારા નિવાસ સ્થાને આમંત્રણ આપ્યું। તેઓએ શેર કર્યું કે આ યોજના તેમના જીવનમાં કેવી રીતે પરિવર્તન લાવ્યું। મુદ્રા યોજનાના 10 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પીએમ મોદીએ તમામ લાભાર્થીઓને અભિનંદન આપ્યા અને કહ્યું કે આ યોજનાએ ઘણા સપનાઓને વાસ્તવિકતામાં ફેરવી દીધા છે। પ્રધાનમંત્રીએ ઉમેર્યું કે આ યોજનાએ અગાઉ અવગણાયેલા લોકોને સશક્ત બનાવ્યા છે અને તેમને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડીને આગળ વધવાની તક આપી છે। પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ એ વાતનો પુરાવો છે કે ભારતના લોકો માટે કોઈ પણ લક્ષ્ય અશક્ય નથી। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ખાસ કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી કે મુદ્રા યોજનાના અડધાથી વધુ લાભાર્થીઓ અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગના છે અને 70% વધુ લાભાર્થીઓ મહિલાઓ છે। भावनात्मक समय है यहाँ पे आना और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। जिस तरीके का आप सहयोग और बिल्कुल बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहे हैं आप MSMEs को, चाहे हमें लाइसेंस लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी गवर्नमेंट से वो नहीं होती हैं, या फंडिंग को लेकर। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं सर, ये सिर्फ मेरी मन की बात है जो मैंने आपसे बोली। जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम्स पहले मैं फेस कर रही थी कि लोन वगैरह जब लेने जाते थे तो मना होता था। आप करती क्या है? बेकरी। जी। अभी कितना पैसा कमाती हो? सर जो महीने का मेरा टर्नओवर हो रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का अच्छा हो रहा है। जी। और कितने लोगों को काम देती है? सर हमारे पास 7 से 8 लोगों का अच्छा। लोग हैं। जी। सर मेरा नाम लवकुश मेहरा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। चूँकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से और सर आज हम मालिक बन गए सर। मैं MBA हूँ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैंने 2021 में अपना काम चालू किया और सर मैंने पहले बैंक को अप्रोच किया, मुझे 5 लाख की उन्होंने CC लिमिट मुद्रा लोन की दी। लेकिन सर मुझे डर ये लगता था कि पहली बार इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, पटा पाएंगे कि नहीं पटा पाएंगे, तो मैं उसमें से 3-3.5 लाख ही खर्च करता था सर। आज की डेट में सर 5 लाख से 9.5 लाख का मेरा मुद्रा लोन हो गया है और मेरा फर्स्ट ईयर 12 लाख का टर्नओवर था, जो कि आज की डेट में लगभग मोर देन 50 लाख हो गया है। आपके अन्य मित्र होंगे, उनको लगता है कि भाई जीवन का ये भी एक तरीका है। यस सर, आखिरकार मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना है। अभी हम मनाली में अपना बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड सब्जी मंडी में काम करते थे, फिर शादी के बाद जब मैं उनके साथ गई तो मैंने उनको कहा कि किसी के पास काम करने से अच्छा हम दोनों एक दुकान खोलते हैं। सर फिर हमने सब्जी की दुकान की, तो सर जैसे सब्जी रखते रहे धीरे धीरे मतलब सब लोग बोलने लगे आटा चावल रखो। फिर सर पंजाब नेशनल बैंक का स्टाफ हमारे पास सब्जी लेने आता था, तो मैंने ऐसे उनसे बात की कि अगर हमने पैसे लेने हो क्या हमें मिलेंगे, तब उन्होंने पहले मना कर दिया। मतलब ये 2012-13 की बात है। फिर मैंने बोला ऐसे क्यों, बोले आपके आप ये 12-13 कह रहे हो, कोई पत्रकार को पता चलेगा तो आपको कहेंगे कि तो पुरानी सरकार को गाली दे रही तो है। फिर उन्होंने नहीं फिर उन्होंने बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह, मैंने बोला नहीं। जैसे ही ये मुद्रा लोन का ये पता चला ना, जब ये स्टार्ट हुआ 15-16 में, तब जैसे मैंने उनसे कहा कि ऐसे उन्होंने खुद ही बताया हमें कि एक योजना चली है अगर आपको चाहिए तो। सर मैंने बोला हमें चाहिए, तो उन्होंने हमें कोई कागज पत्र कुछ नहीं मांगा, उन्होंने 2.5 लाख रुपए हमें फर्स्ट टाइम दिए। वो 2.5 लाख रुपए मैंने 2-2.5 साल में उनको वापस दिए। उन्होंने मुझे फिर 5 लाख रुपए दिए। फिर मैंने राशन की एक शॉप खोली, फिर वो दोनों शॉप्स मुझे छोटी पड़ने लगी। सर मेरा काम बहुत बढ़ने लगा, यानी कि जो मैं 2-2.5 लाख साल में कमाती थी आज मैं 10 से 15 लाख साल में कमा। मेरे घर में आप सबका आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि जब मेहमान घर में आते हैं और उनकी चरण रज पड़ती है तो घर पवित्र हो जाता है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। आप सबके भी कुछ अनुभव होंगे, किसी का कोई बहुत इमोशनल ऐसा अनुभव हो अपना काम करते हुए, अगर किसी को कहने का मन करता है तो मैं सुनना चाहता हूं। सर सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी, चूंकि